ये जो फेशियल है उसमें ब्लीच और फेशियल एक साथ हो सकता है कि नहीं? नहीं, देखें, हो सकता है बट ज़रूरत नहीं पड़ती फेस पॉलिश या ब्लीच कराने की, बिकॉज़ अगर प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है तो उसमें आपको ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ख़ास तौर पे जब आप पील्स करते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप डर्माब्रेशंस करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप डर्माप्लेनिंग करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फेशियल 1500 का या 2000 का होगा तो वो ब्लीच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक ग्लो आ जाती है उससे और गोरा हो जाता है। गोल्डन हो जाता है। मैं भी जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो मैं ABCD सैलून्स में जाती थी जो घर के करीब होते थे। पहले वो मेरे स्किन पॉलिश करते थे, उसके बाद फेशियल करते थे। तो मैं कहती थी चमक गई मैं, क्योंकि उस वक्त मुझे सेंस नहीं था कि जब आपकी ब्लीच हुई है, स्किन पॉलिश जिसका नाम रखा गया है, तो उसके बाल गोल्डन हो जाते हैं। और जब आपके बाल गोल्डन हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आती है। नहीं, बाल गोल्डन भी हो जाती है, मेलानिन भी थोड़ी सी, स्किन भी थोड़ी सी गोरी हो जाती है चंद घंटों के लिए। बट उसमें होता क्या है, जब आप बाहर ब्लीच लगा के निकलते हैं तो आपने वो जो ABCD सैलून्स हैं या मेजॉरिटी सैलून्स जो हैं वो सन ब्लॉक नहीं लगा के भेजते। जब आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो एक एक्स्ट्रा केमिकल और ब्लीच जो है वैसे भी लाइटनिंग एजेंट है, तो वो धूप की छांव से और डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अक्सर सैलून्स को पता ही नहीं होता कि उसमें कितना पेरोक्साइड यूज करना होता है। ये स्किन में भी होता है, हेयर में भी होता है कि वो ब्लीच भी लगा रहे हैं, 40 वॉल्यूम डाल दिया, 50 वॉल्यूम डाल दिया। जैसे जब हमने स्किन पढ़ी थी या हेयर पढ़ा था तो सबसे ज़्यादा डेवलपर की जो हाईएस्ट रेंज होती है वो 40 होती है। ये बाल के लिए बोल रही हो या स्किन के लिए? बालों के लिए। और मैंने मार्केट में 60 वॉल्यूम तक देखा है। तो वैसे ही स्किन में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हाई पेरोक्साइड भी यूज़ कर देते हैं, जिससे आपकी स्किन एकदम से फट जाती है और यू कैन सी क्रैक्स ऑन इट। क्योंकि ब्लीच के अंदर एक केमिकल डलता है, कौन सा वाला? पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है स्किन के अंदर आपको सिर्फ 10 यूज करना होता है या 9% यूज करना होता है। बट अक्सर लोग जो है 40 तक स्किन पे भी लगा देते हैं। ये जो शाजिया है ना, इनकी स्किन भी अगर मैं करीब से दिखाऊं आपको तो पटी हुई है माशाल्लाह से। लाइटिंग इतनी अच्छी कि वो नहीं पता चल पा रही, रॉ है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे, आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, जरा करीब जाए उनके। अगर आज तो मेरी भी लाइटिंग अच्छी हुई है तो ये तो शाजिया की पता नहीं चल रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि स्किन इनकी फट गई है। थोड़ा सा उधर देखें और थोड़ी सी इधर देखें। स्पेसिफिकली अगर आप नोट करें तो इनका चीक एरिया बर्न हुआ है जी, ठीक है। यहाँ से स्किन इनकी टोटली पील ऑफ हो गई। दिस मोस्टली हैपन जब आप सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, अमोनिया भी मिक्स कर रहे होते हैं। अमोनिया चेहरे पे भी लगता है? यस, ये अमोनिया चेहरे पे कैसे लगा सकते हैं? स्पेसिफिकली ये अमोनिया बर्न है बेसिकली। अच्छा, होता क्या है कि अब मोस्टली हमारे यहाँ वो पुरानी वाली जो है ट्यूब लाइट्स तो है नहीं, अब LED लाइट्स यूज होती हैं। तो LED लाइट में भी UVA और UVB ही रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वो आपके बर्न कराती हैं। अमोनिया क्या करता है, फर्स्ट लेयर भी आपका शेड ऑफ कर देगा और सेकंड लेयर तक के पेनिट्रेट कर जाता है। अब आप जब निकलते हैं, जैसे आलिया ने कहा, सनब्लॉक नहीं लगाया, आप मजीद कोई आप घर जाकर आपने कुकिंग कर ली तो वो भी इरेज है, आपकी हीट है, तो वो हीटिंग इफेक्ट और सब मिलकर टोटली फेस जो है वो बर्न इफेक्ट है। तो अब आप लोग क्या कहते हैं कि ब्लीच साथ करें फेशियल के, या थोड़ा लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि नहीं करें? देखें, जब शादी के लिए आप आते हैं या कोई ओकेजन होता है, लोगों को भी, खवातीन को भी बहुत देर से याद आता है सैलून जाना। कल और ईद पर तो कल ईद है तो एक दिन पहले आई है, वो भी शाम को, क्योंकि वो समझते हैं और अच्छा लगेगा है ना। तो कल शादी है तो आज आ जाएंगी, परसों बेटे का वलीमा है तो आज आ जाएंगी। तो और नई जगह पे जब आके तो हमें तो फिर क्लाइंट्स की स्किन का भी नहीं पता होता ना कि क्या रिएक्शन होगा। और फिर आके वो कहती हैं कि मुझे परसों वलीमा है, परसों शादी, व्हाटएवर, तो मुझे एकदम ग्लो चाहिए और एकदम ये सारा कुछ सही चाहिए। देखें, काश हमारे हाथों में एक बरी बनाने के लिए धूप में फिरी हुई मैजिक वॉन्ड होता तो वो कर लेते, बट ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं। ब्लीच हम उस सूरत में कर सकते हैं, फेस पॉलिश हम उस सूरत में कर सकते हैं अगर हमारा बिल्कुल डीप क्लेंस फेशियल अगर हो। नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ आप फेस पॉलिश जरूर करा सकते हैं।
फिर उसके बाद आप अपनी आईब्रोज और थ्रेडिंग और बाकी फेस वैक्स कराते हैं, Okay, राइट? okay. बट अगर आप कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराने आए हैं, लेजर ट्रीटमेंट कराने आए हैं, या माइक्रो नीडलिंग कराने आए हैं, PRP कराने आए हैं, या व्हाटएवर कराने आए हैं, हाँ। उसके साथ ब्लीच की कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, जैसे और अगर कर आप भी नहीं सकते। अगर आपकी क्लिनिक पे आ रहा है कोई और वो कितने, जैसे लेजर या कोई ऐसी मशीन ट्रीटमेंट करानी है या इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज, तो कितने दिन पहले आना चाहिए? एटलीस्ट 1 वीक। 1 वीक आप कहते हैं, लेकिन PRP वलीमे से एक दिन पहले नहीं? नहीं तो हाँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड द थिंग इज दैट कि अगर आपको रीजनरेशन चाहिए, आपकी स्किन आपको सैगी लगती है, तो जितने ट्रीटमेंट्स हैं वो 6 वीक्स बिफोर होंगे। Okay. ठीक है, सेकंड सिटिंग आप 1 वीक बिफोर या 10 डेज बिफोर लेंगे, ताकि उसका इफेक्ट आपको, इम्पैक्ट आपके फेस पे, आपके बालों पे फील हो।